हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हमारे सनातन धर्म में बहुत से तपस्वी अपनी अटूट भक्ति के बल पर ईश्वर को प्रसन्न कर अमर हुए हैं। मनुष्य ईश्वर की सच्ची भक्ति और तपस्या करके अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। आज हम आप सभी को ऐसे ही एक तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सच्ची सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास से कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। आइए जानते हैं इनकी कहानी। मृगसरंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुरत्ता के संग हुआ। मृगसरंग और सुरत्ता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना सिर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगसरंग ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में बहुत तेज था। अपने पिता के पास रहकर उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन किया। अपने पिता की आज्ञानुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुदती से विवाह किया। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव का कठोर तप किया। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हैं। तब मुनि मृकंडू ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने महर्षि मृकंडू से कहा कि आपको दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की अल्पायु वाला गुणवान पुत्र चाहिए। महर्षि मृकंडू ने कहा कि प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए, भले ही वह अल्पायु हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महर्षि मृकंडू और उनकी पत्नी के घर पर एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम मार्कंडेय था। ऋषि मृकंडू ने बालपन से ही मार्कंडेय के अंदर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का दीपक जलाया। मार्कंडेय को शुरू से ही भगवान शिव के बारे में तथा उनकी महिमा के बारे में बताया करते थे। मार्कंडेय को धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था जो थी उनकी बढ़ने लगी। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। वह अल्पायु था। यह बात मार्कंडेय की माता मरुदती को दिनों दिन खाए जा रही थी। जिस दिन मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन था, मार्कंडेय की माता मरुदती रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अपनी माता को रोता हुआ देख मार्कंडेय ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, माता क्यों रो रही हैं? तब मार्कंडेय के पिता ने उन्हें सारी बात बता दी कि उनकी आयु जो है वह महज 16 वर्ष की ही है। यह बात सुनकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, वह शिवजी को प्रसन्न करके अपनी आयु दीर्घायु कर लेंगे। और वह आधी रात को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जंगल की तरफ चले गए और वहीं पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उधर यमराज ने अपने 2 दूतों को मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए भेज दिया। दोनों दूत मार्कंडेय के प्राण हरण करने में असमर्थ रहे। फिर यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज ने जैसे ही अपना मृत्युपात मार्कंडेय के ऊपर फेंका, भगवान शिव की कृपा से मृत्युपात भी मार्कंडेय का कुछ ना बिगाड़ सका। यमराज ने जब दोबारा मार्कंडेय के प्राण हरण करने का प्रयास किया, उसी समय वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गई। भगवान शिव यमराज के ऊपर क्रोधित हो गए और बोले कि शिव आराधना में लीन हमारे भक्त की प्राण हरण करने की तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई? तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? ये मत भूलो कि तुम सिर्फ काल हो और हम महाकाल हैं। यमराज बोले कि हे प्रभु, मार्कंडेय का आज जीवन का अंतिम दिन था और आज ही मार्कंडेय का प्राण विधि के विधान के अनुसार प्राणों को हरण करना था। भगवान शिव बोले कि हम मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर सिर्फ मार्कंडेय को दीर्घायु ही नहीं, अपितु मार्कंडेय को अमरतत्व का वरदान भी देने आए हैं। यमराज अपनी भूल की क्षमा याचना करके और मार्कंडेय को प्रणाम करके वापस चले गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु और अमरतत्व का वरदान प्रदान किया। मार्कंडेय के पिता मृकंडू और माता मरुदती भी भगवान शिव के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। तो मित्रों, आपको यह मार्कंडेय ऋषि की कहानी कैसे लगी? अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।